रवा माह मुनक्किद होने वाले G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र शहर श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जहां सड़कों की तजदीद व मुरम्मत का काम आखिरी मराहिल में जारी है, वहीं दीगर तामीरी कामों के अलावा रंग रोगन और होर्डिंग्स लगाने का काम भी जारी है। इस बीच पहली बार इन बैंकरों को भी बाहर से सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, जो श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से लेकर श्रीनगर के SKICC तक मौजूद हैं। ऐसे में जहां कई महकमों ने अपनी तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी है, वहीं महकमे सयाहत ने भी इस समिट को यादगार बनाने के लिए कई अहम इंतजामात अमल में लाए हैं। G20 सरबराह इजलास से सयाहती शोबे से बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़े अफराद काफ़ी खुश और पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर की बैनुल-अक़वामी सतह पर तशहीर होगी, बल्कि कश्मीर के सयाहती शोबे को भी नई जहत मिलेगी। सयाहत जम्मू कश्मीर के मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। साल 2022 में कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिली। अगरचे गुज़श्ता साल मुल्की व गैर मुल्की सयाहों ने कश्मीर का रुख किया, वहीं रवा साल में 2 करोड़ से ज़ायद सयाहों की आमद मुतवक्के है। इस शोबे से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि अब G20 इजलास से सयाहती शोबे को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा और उम्मीद है कि शोबा नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस मरतबा तीसरी टूरिज़म वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी कश्मीर कर रहा है। ऐसे में ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़ाहिर करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। रवा माह के आखिरी हफ्ते यानी 22 से 26 मई तक समिट कश्मीर के खूबसूरत खित्ते में मुनक्किद होने जा रहा है। G20 में यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बरतानिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की और अमरीका शामिल हैं। इस ग्रुप का इजलास हर साल मुनक्किद होता है और इस बार G20 की सरबराही भारत कर रहा है। सबसे पहले मैं G20 के तमाम मुल्कों को खैर मकदम कहता हूँ कश्मीर के अंदर, वो यहाँ पर आएँ और कश्मीरी कौम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि G20 को सेलिब्रेशन की तरह मनाया जाए, एक ईद और बकरीद की तरह मनाया जाए। ये हमारे लिए खुशकिस्मती का मकाम है कि 20 मुल्क हमारे इस छोटे से कश्मीर के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर वो अमन और इंसानियत की बात करेंगे। देखिए, बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट है। हम हिंदुस्तान के, भारत के, अपने वतन के इस कदम की सराहना करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारे जम्मू कश्मीर को वो स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जिस दिन ये स्मार्ट सिटी तैयार होगी, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा, कारोबार भी बढ़ेगा और हमारे जो बच्चे बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। हमारा कश्मीर जो है ये टूरिज़म मैप पे आएगा और लोग यहाँ की जो भी टूरिस्ट ये जो भी G20 के पार्टिसिपेंट आएंगे, यहाँ के लोगों की खूबसूरती देखेंगे और हमारे कश्मीर की खूबसूरती देखेंगे। We Kashmiris are hospitable. We welcome them with our from our core of heart. लाल चौक की खूबसूरती का हम वेलकम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डाउनटाउन के कोचे भी ऐसे ही खूबसूरत हों। As far as the G20 summit is concerned, it is a first such type of international event which is going to be held in the Kashmir region. So it is very significant summit. So I think it will promote our tourism sector at the international level, and at the same time it will help in job creation in informal, or we can say in unorganized sector. So because if we see as far as our Kashmir region is concerned, at international level our image is that it is a conflicted region, and that is why the international platforms, the international actors, they are reluctant to invest in our region. So this G20 summit will help in changing that image, and those who will come here, the delegation from the 19 countries plus European Union, when they will come and when they return to their respective countries, they will work as an ambassadors for Kashmir. So as a result of which, what will happen, that they will invest here, and as a result of which it will boost, it will create jobs here in unorganized and informal sector, we can say, because as far as the unorganized sector and informal sector is concerned, these sectors are very, they are not developed here. So when they will come, they will invest here, and as a result of which, it will help in job creation. And
having said that, it will promote the tourism sector at international forums. G20 जो event है, that is good for the people of Jammu Kashmir because this is a first international event after many decades which is taking place in कश्मीर इन पर्टिकुलर. लद्दाख में भी कुछ इवेंट्स हो गए और अब कश्मीर में मीटिंग्स हो रही है. एंड आई होप कि ये जो ट्रैवल एडवाइजरीज़ है, टूरिज़्म को ये बूम करेगा और एजुकेशन और इकोनॉमी को ये कश्मीर की बूम करेगा और जम्मू की इकोनॉमी को भी बूम करेगा. स्मार्ट सिटी बन रही है, ये तो हम सब जानते हैं. और पिछले कई मैं कहूँगा कि हम रोशनास है कि स्मार्ट सिटी का भी हर कोई कश्मीरी और श्रीनगर या हर कोई डिस्ट्रिक्ट का जो बाशिंदा है वो उसका चेहरा देखे. और होपफुली ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट G20 समिट तक ही महदूद ना रहे और G20 समिट के बाद भी जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स है उस पर फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ना रोके और जो भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे नॉट ओनली श्रीनगर उसमें भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड किए जाए, इंक्लूडिंग जो फार फ्लंग एरियाज़ है जिनमें सड़कों का, ड्रेनेज का या जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का फुकदान है वो हो जाए. एंड होप सो कि दिस G20 विल बी अ फेस लिफ्ट एंड अ फेस वाइड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एज वेल. हम ऑलवेज़ चाहते हैं कि हम तीनों खत्ों की एक यकसा तरक्की याफ्ता और जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हो वो बने. एंड आई होप कि दौर वक्त की हुकूमत इन तीनों खत्ों की जो तरक्की है, डेवलपमेंट है, वो सर फहरिस्त G20 के बाद भी रखे. ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर न्यूज़.